आखिर अच्छा कॉलेज कंप्लीट होते ही इस हाथ से हमें मिलती है डिग्री और हमें लगता है कि दूसरे हाथ से लोग करेंगे हमारी वैल्यू, और बड़ी मुश्किल से माइंड मेकअप बनाते हुए हम ये सोचते हैं कि हम करेंगे बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग ओवर अ जॉब। और जैसे ही हम मार्केट में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे लिए एक नया वर्ड जिसे हम बोलते हैं फ्री डिज़ाइंस। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस जो हमें क्यों फेस करने पड़ते हैं फ्री डिज़ाइंस को लेके, और साथ ही साथ बात करेंगे कि फ्री डिज़ाइंस को बाकी लोगों ने कैसे ओवरकम किया। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं इस रेस में आप अकेले नहीं हैं। हर एक प्रोफेशन में, हर एक कैटेगरी में और हर एक इंडस्ट्री में आपको ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो कि है फ्री फ्री फ्री। चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, लिस्ट गोज ऑन, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। ये प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। सिंगर्स हैं तो फ्री सॉन्ग मांगे जाते हैं ताकि उनके कैरियर को बूस्ट मिल सके, लॉयर है तो फ्री एडवाइस मांगी जाती है, मॉडल है तो फ्री शूट्स मांगा जाता है। ये प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। तो अब समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री में क्यों देखने को मिलती है और कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाला गया। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। इंडिया इज ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट, ये आपने हर एक फाउंडर को बोलते हुए देखा होगा। अगर हम बात करें इंडियन कंज्यूमर्स की, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो हम जैसे हजार लोग हैं, अगर हम बात करें तो ये फैक्टर्स डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। सबसे पहला है इनकम लेवल, दूसरा है परचेजिंग पावर एंड थर्ड वन इज अ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इंडिया को प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो है वो बोला गया है। इनकम है कम, परचेजिंग पावर है ज़्यादा और कल्चर इन्फ्लुएंसेस भी साथ साथ है कि सोसाइटी में बने रहना है, इसलिए हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा रहती है और इनकम कम रहता है। नाउ लेट्स कंपेयर विद अदर कंट्रीज। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट तो इसका मतलब कि बाकी जो अब्रॉड की कंट्रीज़ हैं वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। येस, दे ऑल्सो आर प्राइस सेंसिटिव, बट वो साथ ही साथ हाई क्वालिटी पे भी बिलीव रखते हैं। तो जहाँ पर हाई क्वालिटी आ जाता है और प्राइस सेंसिटिव आ जाता है वहाँ पर वो अपना दिमाग लगाते हैं कि वो अपने काम को करवाते हैं आउटसोर्स। आउटसोर्स कहाँ से करवाते हैं? वही जैसे कि इंडिया हो गया या फिर जैसे कि चाइना हो गया, वहीं से वो आउटसोर्स करवाते हैं जहाँ पे कि हम जैसे लोग ही जो है उनको सर्विस देते हैं आउटसोर्स करके। उनके लिए हमें हायर करना सस्ता पड़ता है और उन्हें क्वालिटी ऑफ वर्क भी एग्जैक्टली वही देखने को मिल जाता है। मतलब कि कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी, उनको दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ें इंडिया के साथ नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अगर किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू इंडिया। तो इसी के साथ आपको पता चला कि जो बाहर की जो कंट्रीज हैं जो प्राइस सेंसिटिव हैं भी, वो अपने काम को करवाती हैं आउटसोर्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो मैं यहाँ पर टोटल 5 सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग का नेटवर्क और अ रिलेशनशिप। अब ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जो आप लोग ने ऑलरेडी हज़ारों बार सुन रखा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि या तो आप सोशली एक्टिव रहिए और नए नए क्लाइंट से मिलिए, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका ऑलरेडी फैमिली नेटवर्क बना हुआ है और आप वहाँ से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो आपको फ्री डिज़ाइंस की झंझट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका नेटवर्क या बॉन्डिंग अच्छी होती है फैमिली रिलेशन से और रिलेटिव से, तो वहाँ पे आपको वैल्यू एक्विजिशन देखने को मिल जाती है। एक बेस्ट प्राइस में आप उनको एक डिज़ाइन करके दे सकते हैं। और बहुत से आर्किटेक्ट इंडिया में सिर्फ फैमिली का ही काम उठाते हैं, उनके ही बिजनेस को डिज़ाइन करते हैं और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेकंड बात करें वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग मतलब कि वो चीज़ें जो आप सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी एक आर्किटेक्ट को या अदर प्रोफेशंस को, ये बोल के कि वो बहुत चीप रेट में सामान को बेच रहा है। मतलब कि ये भी एक एडवर्टाइज का तरीका है कि आप अपने प्राइस को इतना कम कर दीजिए कि आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा मिल सके और आप उस पर अर्निंग कीजिए। मतलब कि जहाँ पर कोई एक इंसान एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये कमा रहा है, आप सिर्फ 1 ही रुपये कमाइए एक प्रोडक्ट पे और ऐसे 10 प्रोडक्ट बेचिए तो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे आपको ज़्यादा कमीशन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत लोग ये स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं। अब बाकी के 3 ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि अगर एक कोई सही प्रोडक्ट गलत जगह पे खड़ा है तो उसकी वैल्यू कभी नहीं होगी। मतलब कि अगर आप एक सही प्रोडक्ट है तो आपको एक सही ऑडियंस के पास भी जाना जरूरी है, तभी आपकी वैल्यू जो है वो होगी। अक्सर आर्किटेक्ट जो है वो यहीं पर मात खाते हैं कि वो एक गलत जगह पे अपना प्रोडक्ट लेके खड़े होते हैं और यहीं पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं फ्री डिज़ाइन। मतलब कि वो अपनी हाई एंड कॉस्ट वैल्यू सर्विसेज जो होती है वो बेचने की कोशिश करते हैं लोअर मिडिल क्लास को या फिर अपने बैकग्राउंड वाले को, मतलब कि मिडिल क्लास वालों को। जनरली जो है यहाँ पर लोग अक्सर आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते हैं। मैं आपको हर एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप एक सही प्रोडक्ट को एक गलत जगह पे लेके खड़े हैं तो वो प्रोडक्ट की भी वैल्यू नहीं होगी। मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप सिंगर हैं लेकिन आप घर में बैठे हुए हैं, तो किसको ही पता कि आपका एक प्रोडक्ट सही है या आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अगर आप सही मार्केट में ही नहीं आ रहे और अपनी आवाज़ को
हम तक पहुंचा ही नहीं रहे। तो इसी के साथ तीसरा सॉल्यूशन निकल के आता है जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली देखा गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि बाकी अदर कंट्रीज करती हैं जिन्हें कम प्राइस में, मतलब प्राइस सेंसिटिव है और उन्हें अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए होता है, तो वो इंडिया से लेती है। तो वैसे ही आप जो है वो बाहर के लोगों को वही आउटसोर्सिंग का वर्क दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी इंडिया में आर्किटेक्ट्स या फिर बिम सॉल्यूशंस वाले जो होते हैं वो आउटसोर्सिंग का ही वर्क जो है वो करते हैं। मतलब कि जो लोग बाहर से ढूंढ रहे होते हैं उनका ही प्रोजेक्ट करना। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से हाई वैल्यू मिल गई, उन्हें एक सस्ता रेट मिल गया और साथ ही साथ उन्हें वर्क क्वालिटी मिल जाती है और हमें काम मिल जाता है। और इसी से हमें कभी फ्री डिज़ाइन को फेस ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। फोर्थ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो है आर्किटेक्चर कंपटीशन। और इसी को सपोर्ट करते हुए मैं आप लोगों को आंसर देना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि आर्किटेक्ट आखिर फेमस हुए कैसे। ज़ाहा हदीद, नॉर्मन फॉस्टर, रेंजो पियानो, ये जितने भी आर्किटेक्ट हैं ये आखिर फेमस हुए कैसे। और वो हुए थे एक राइट ऑडियंस तक पहुंच के, अपने प्रोडक्ट को एक राइट ऑडियंस तक लेके गए थे और उन सब का ही कॉमन वे था, वो था आर्किटेक्चर कॉम्पिटिशन के थ्रू। अगर आप चाहें तो आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं जहां पे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आर्किटेक्चर कॉम्पिटिशन किया, वहां से उनको नेटवर्क मिला, वहां से उनको लाइक माइंडेड लोग मिले और साथ ही साथ वहीं से उनको क्लाइंट मिला, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिले। तो उसी के साथ ही उनका जो है वो रिलेशन बिल्ड हुआ, नेटवर्क स्ट्रांग हुआ और साथ ही साथ उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिला क्योंकि उन्होंने आर्किटेक्चर कंपटीशन में पार्ट लिया, जो कि एक राइट ऑडियंस तक पहुंचने का एक जरिया है और अपने आप को एक रिकॉग्नाइज कराने का जरिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ अगर ऑप्शंस की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, तो यहाँ पर आता है एजुकेट योर ऑडियंस और उनको अवेयर करवाइए और उसके बाद उनको सॉल्यूशन पिच कीजिए। ये एक पर्टिकुलर तरीका जो है वो बाकी अदर इंडस्ट्री के लोग भी करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट वाला बताया था, फोर्थ पॉइंट, वहाँ पे मोस्टली आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्चर कॉम्पिटिशन तक जाते हैं। वहीं पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी वही है कि एक राइट ऑडियंस तक जाना। और राइट ऑडियंस तक कैसे जाते हैं, पहले ज़रूरत को क्रिएट करवाइए। कैसे आप ज़रूरत को क्रिएट करवाएंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है वो इन्हीं पे ही वर्क करती है और रिसर्च और डेवलपमेंट और मार्केटिंग की जो उनका जो पूरा पैसा लगता है वो इसी चीज़ पे लगता है, ज़रूरत क्रिएट कराने पे। आप खुद सोच के देखिए कि जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, अगर हम लोअर मिडिल की बात करें, उसको भी आईफोन के बेनिफिट्स पता है और आईफोन कूल लगता है, आईफोन देखने में अच्छा लगता है और आईफोन के ये बेनिफिट है, आईफोन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ये बात उसको भी पता है, जिसके ही ना ही किसी के सराउंडिंग में किसी के पास आईफोन होगा ना उसके पास है। लेकिन फिर भी आखिर उसको बेनिफिट्स कैसे पता चले, उस तक वो नॉलेज कैसे पहुंची, बल्कि ना तो वो उसकी ज़रूरत है ना वो उसकी नीड है, कैसे पहुंचा, क्योंकि मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यूट्यूबर को डिजिटल कंटेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स फ्री में देती हैं और बोलती है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर बात करो, मेरे मोबाइल के ऊपर बात करो, इनके बेनिफिट्स के ऊपर बात करो। फिर लोग वही करते हैं और लोगों को वहाँ से ज़रूरत क्रिएट होती है। मतलब कि बेसिकली वो पहले एजुकेट कराते हैं अपने ऑडियंस को कि आईफोन जो है वो इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसके ट्रांजिशन बहुत अच्छे हैं, उसके एनिमेशन बहुत अच्छे हैं, आईफोन बहुत रिचनेस वाला लुक देता है। इससे जब आपकी ज़रूरत क्रिएट होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोअर मिडिल क्लास हो चाहे वो मिडिल क्लास हो, वो ईएमआई पे भी उसको खरीदना स्टार्ट करता है। यही तो बाइंग परचेजिंग आप देखते हैं, जो मैंने शुरू में भी प्रॉब्लम फेसिंग की बात करी कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आपको उनके जेब से खर्च करवाना है तो आपको उनको ज़रूरत क्रिएट करवानी पड़ेगी। और ज़रूरत कैसे क्रिएट होती है, उनको एजुकेट करके। मतलब कि सबसे पहले उनकी नीड, उनके वांट्स में उस चीज़ को डालिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, ये प्रोडक्ट होगा तो आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसी तरीके से तो हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। जब आप एक किसी कॉलगेट का ऐड देखते हैं, किसी चिप्स का ऐड देखते हैं, तो पूरी दुनिया ही ऐसा लगता है कि उसी कॉलगेट के उस पर है। जैसे मान लीजिए कि बस ताज़ा हो ले, चाय पी रहे हैं हम, तो बस चाय पी ले तो पूरी ज़िंदगी हमारी ताज़ा हो गई। कॉलगेट लगा रहे हैं तो मतलब कि बस पूरे हमारे जो मुंह से एकदम खुशबू निकल रही है, सब लोग हमसे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? पूरी ज़रूरत ऐसे नीड करवाई जाती है, ऐसे हमें वांट्स किया जाता है कि बस अगर हमने ये काम कर लिया ना तो बस हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब बेसिकली वो एजुकेट और हमारे अंदर वांट्स क्रिएट करवाते हैं। इसी को हम मार्केटिंग बोलते हैं। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में सबसे पहली लाइन इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बोली थी कि जैसे ही हमें लगता है कि एक हाथ से हमें डिग्री मिली, दूसरे हाथ से लोग हमारी वैल्यू करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक राइट प्रोडक्ट हैं तो आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचना ज़रूरी है। और इसीलिए जब आप एक बिजनेस का सोचते हैं तो बिजनेस में खुद की अपनी एक स्ट्रगल है, जॉब लाइफ में अपनी एक स्ट्रगल है और बिजनेस लाइफ में अपनी एक स्ट्रगल है। तो हर एक चीज़ में अपना एक स्ट्रगल है। तो जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है ताकि आप एक राइट ऑडियंस तक पहुंचे। जैसे कि अगर आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल जानते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बनाते हैं, खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिल्डोफाई को देख लीजिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कितने सारे यूट्यूब चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको टेस्टिमोनियल भी देते हैं, बताते हैं कि कैसे वो इस चीज़ को बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है बैल्कनी की, बैल्कनी अच्छा क्यों लगना चाहिए, क्योंकि यही एक स्पेस होता है जो आपको बहुत
रिफ्रेशिंग फील करा रहा होता है, इसलिए बैल्कनी का मेक ओवर कीजिए। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टिप्स दे रहे होते हैं। फिर लोगों को उनसे नीड कनेक्ट होती है, तो या तो वो खुद से करने की कोशिश करते हैं या फिर वो उनको हायर कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे इस स्पेस को ये इंसान ज़्यादा अच्छे से समझेगा, और वहीं पर ही वो उनका गेम चेंजर होता है और वो एक अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये टोटल 5 तरीके हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। आई होप सो कि आपको क्लियरिटी मिली होगी। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।